कोई हेल्प नहीं करता है आज की दुनिया में। कि अपने सीनियर से बात करते हो कि भैया बताओ क्या पढूं कि मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, वो बोले इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट नहीं होगा। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी उसे लेके जाएगी जिस पे स्किल्स है। आप IIT से हो, NIT से हो या किसी और कॉलेज से हो, वो कुछ नहीं देखा जाता कि भाई अब CSE ही पढ़नी है, CGPA भी नहीं बिगाड़नी है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो दोनों एक साथ लेके चलना है। आई वेंट ऑल इन, बीइंग फ्रॉम एन NIT इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, ICPC बंदा जा रहा है। इमेजिन करो यार, अजमेर की एक छोटी सी सिटी से आप अपने बड़े ड्रीम्स लेके आते हो जालंधर के अंदर, वहां अपना कॉलेज कंप्लीट करते हो, बीटेक कंप्लीट करते हो और फाइनली आपकी जॉब लगती है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं कुशल सर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2 हैं यार। ये तो बहुत बड़ी फीट इन्होंने अचीव करके दिखाई है। जो चीज हम कॉलेजेस में सोचते हैं कि आके हमारी कॉलेज लाइफ ऐसी होनी चाहिए और उसके बाद कॉलेज के बाद ये जॉब होनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने क्रैक करके दिखा दिया। और आज आपको कॉलेज के अंदर करना कैसे ये सब चीजें, उसके बारे में गाइडेंस देंगे। कौन से क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट है जब आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे, और तीसरी चीज माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या काम करते हैं वो जो रेलेवेंट होगा और जिन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है अगले 3-4 साल, और पूरी जर्नी को भी उनसे डिस्कस कर रहे होंगे। कैसे हो कुशल? बहुत ही बेहतरीन, थैंक्स अ लॉट फॉर द इनवाइट। सही, बहुत बढ़िया। कुशल, आपकी पूरी जर्नी आज स्टूडेंट सुनना चाहेंगे, तो आपके JEE से लेके माइक्रोसॉफ्ट डेज, आपके कॉलेज के अंदर आपने कैसे मेहनत करी, और जो ये एक एम होता है बच्चों का, आप तो सब कुछ फुलफिल करके बैठे हो। तो कैसी मतलब इन जनरल फीलिंग आती है ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के अंदर काम करते हुए? मतलब मैजिक, आई विल से कि एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो यार मैजिकल है। और पहली बात तो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, बहुत प्यारा आपने बोला। और बहुत सारी बातें करने वाले हैं, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करते हैं बच्चे इन जनरल, क्योंकि वहीं से आया हूँ, बहुत छोटी जगह से आया हूँ और शायद कुछ करा है, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मजा आने वाला। समझ गया, ठीक है यार, शुरू करते हैं। तो कुशल, सीधा आपके JEE वाले रिजल्ट के दिन चलते हैं। आपके क्या मार्क्स आए थे, क्या रिजल्ट रहा था JEE का? तो यार दिन मुझे याद है, वो अप्रैल का टाइम था। मैं रिजल्ट की बात करूँ, 1 अप्रैल का दिन था वो। और जब रिजल्ट आया था, एंड ऑब्वियसली सब लोग बहुत उम्मीदें लगा के बैठे थे कि क्या होगा, भूल गए थे कि क्या किया था क्वेश्चन पेपर में। बट इवेंचुअली द रिजल्ट डे केम और मेरे मार्क्स आए थे 175। उस समय रैंक लिस्ट आती थी, परसेंटाइल वाला सीन नहीं होता था। 175 आउट ऑफ 360 मेरे मार्क्स आए थे, और मेरा रैंक कुछ बना था 15,122। तो विच वॉज, अब मुझे नहीं पता था वो कैसा रैंक है, क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक कोई इंजीनियर नहीं बना है, पहला इंजीनियर ही मैं हूँ। तो मुझे नहीं पता था इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा इसका भी मुझे आइडिया नहीं था। तो जोस और CSAP तक के बारे में हमें नहीं पता था। देन इवेंचुअली एक अंकल थे, उनकी फैमिली मेंबर्स पहले से गए हैं अच्छे कॉलेजेस में, तो उन्होंने थोड़ा बताया। और उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी ना, हर इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम था। 2017 की बात है यार। तो वहाँ पे 2G इंटरनेट चलाते थे, जो कि महीना भर चलता था। आप कौन सी सिटी से हो? मैं अजमेर से हूँ वैसे, अजमेर राजस्थान से। तो मेरे घर पे वाईफाई नहीं था, मेरे घर पे कंप्यूटर भी नहीं था, ठीक है। तो कंप्यूटर था बट उसके अंदर इंटरनेट नहीं था, ठीक है। वो डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर था मेरे घर पे। और साइबर कैफे जाते थे, उसमें हमेशा लिस्ट अपडेट कर करके कि भाई कहाँ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो लोगों ने बताया था, मेरे को इतना पता था कि CSE से प्लेसमेंट अच्छा लगता है। बट जब मैंने सारे कॉलेजेस की लिस्ट छानी, अब एज अ स्टूडेंट JEE मेंस का रिजल्ट आया है, बच्चा क्या करेगा सबसे पहले, और मेरा IIT में होगा क्या, या मेरा NIT में होगा क्या। इसलिए सबका ड्रीम, इंडिया में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है ना, और वो उसके दिमाग कहीं से भी वर्ड आ गया इंजीनियरिंग, तो पहली चीज दिमाग में आती है IIT, और कुछ नहीं रहता। तो यही था कि भाई क्या है सीन। तो फिर एडवांस होना था, चलो JEE मेंस हो गया, सेकंड पड़ा था एडवांस। उस पर अभी बाद में आते हैं, पहले JEE मेंस की स्टोरी खत्म करता हूँ मैं तो, या पहले एडवांस की बात कर लेते हैं। तो एडवांस के लिए मैंने बोर्ड्स की तैयारी करी थी, मैंने कभी JEE मेंस की भी तैयारी नहीं करी, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे नोबडी डज इट पहले कभी भी। तो जो बोर्ड्स सब लोग पढ़ रहे थे वही हमने भी पढ़ लिया। एक कोचिंग जाते थे, बोर्ड्स की कोचिंग कर ली अच्छे से, NCERT पढ़ के। JEE मेंस में जब उन्होंने देखा कि अच्छा रिजल्ट आ गया, जब हमें दूसरों से पता लगा 15,122 अच्छा रैंक है, तो जाके एक उम्मीद जगी, JEE एडवांस देने चले गए। पता था कि एक दिमाग में था नहीं होगा यार, क्योंकि कभी इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी, बट पूरा जज्बा पूरा था कि यार कोशिश जरूर करेंगे। अब पेपर तो देके आएंगे, पेपर तो देकर आएंगे। आप मानोगे नहीं, 126 कट ऑफ के मार्क्स थे, 113 नंबर मेरे आए थे, विदाउट एनी, मतलब मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, कुछ नहीं, बट जो भी मेरा
स्किल्स थे उनके बेसिस पे ये नंबर मेरे आए। तो ये मेरे को पता लग गया था कि मेरा जो IIT का सपना है वो तो पूरा नहीं होगा। तो मेरे को जो भी मिल रहा है उसमें मेरे को आगे बहुत मेहनत करनी है। और जो मेरे पेरेंट्स ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसे कोई और कॉलेज मतलब अच्छा कॉलेज में मिलेगा। उनका सपना ये था कि भाई कोई अजमेर के किसी कॉलेज में से पढ़ा देंगे, एक छोटी मोटी इसकी जॉब लग जाएगी। लेकिन जो बाद में हुआ वो उनने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, तो फिर काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में अब देखो ये 15,000 जो रैंक है ना, आज की डेट में बच्चे बोलेंगे कि भैया अच्छा रैंक है, लेकिन उस टाइम नहीं था क्योंकि NITs भी कम थी, सीट्स भी कम थी और कंपटीशन बहुत ज्यादा था। तो मेरे को काउंसलिंग शुरू हुई, मुझे शायद सिविल ब्रांच मिल रही थी, सिविल मैकेनिकल ब्रांच मिली थी, किसी लोअर ब्रांचेस बिल्कुल लोअर ब्रांचेस, जिसमें कि इसमें चले गए तो नौकरी तो नहीं मिलेगी। मतलब ठीक है, नौकरी मिलेगी तो वो ऐसी मिलेगी कि जो आप खुद ना लेना चाहो। ठीक है, मैकेनिकल सिविल मिली थी मुझे, वो भी ऐसी NIT में जो कि मतलब जहाँ पे कंपनीज भी नहीं आती होंगी शायद। NIT हमीरपुर, या फिर आज की डेट में बहुत बड़ी हो गई हो शायद, लेकिन 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, विच इज 7 साल पहले इतना नहीं था इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर, एग्जैक्टली इतनी अवेयरनेस ही थी यार। इंटरनेट जैसी जो आज चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ही नहीं थी इतनी। तो ठीक है, ये सीन हो गया। पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, और मेरे को पता है 5th राउंड तक शायद 5-6 राउंड होते थे उस दौरान, मेरे को सिविल मैकेनिकल ही मिली हुई थी। और मेरे को ये था भाई अपन जाने वाले हैं इसी ब्रांच में। तो एक मन में थॉट आ रहा था यार प्राइवेट कॉलेज तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ने ये दिमाग में डाल दिया था CSE है तो ही प्लेसमेंट है, नहीं तो प्लेसमेंट ही नहीं है। बीटेक करोगे तो कंप्यूटर साइंस में करो सब, कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो क्योंकि उसी का ही डिमांड है, IT का ही बूम है। ले देके मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में लास्ट राउंड में मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, NIT जलंधर के अंदर। NIT जलंधर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और ये एक मीडियोकर NIT है मेरे हिसाब से, इसकी वो त्रिची सूरत कल वाली नो चांस, मतलब लोअर मीडियोकर टाइप टॉप 10 में भी नहीं आती है, टॉप 10 में भी नहीं थी उस दौरान, तो बिल्कुल नहीं थी। आप ये मान सकते हो टॉप 15 या टॉप 20 में कंसिडर कर सकते हो। 31 NITs हैं जिसमें आप टॉप 20 में, मतलब आप नीचे वाली साइड में ही। करेक्ट। तो ठीक है यार, NIT जलंधर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में हो गया। फादर मेरे जब काउंसलिंग के लिए गए तो उन्होंने देखा कॉलेज अच्छा है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस के थोड़े आप इंफ्रा देखते हो तो ऐसे पेरेंट्स देखते ना कि यार ठीक है यार कॉलेज का कैंपस है ऑल है, तो ठीक है जाने देते हैं लड़के को। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हुआ था, तो मेरे को तब लोगों ने बोला था कि कुशल कोई बात नहीं, आपका CSE में नहीं हुआ है, EC is closest to CSE, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि स्किल्स ही इवेंचुअली मैटर करते हैं IIT के अंदर। मेहनत थोड़ी ज्यादा करोगे ना। आपको बता दिया था क्या लोगों ने ऐसा? क्योंकि मेरे को नहीं लगता बच्चों को बताया, बच्चों को लगता है कि IIT है तो है, एग्जैक्टली सब कुछ खराब ही है। तो दिमाग में ये चीज थी कि मेरे दिमाग में वही था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मैं वही लाइट फिटिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल मतलब मैकेनिक वही वाला था। और IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, बड़े बड़े IIT रुड़की ये नाम सुनते थे ना, तो दिमाग में आता था एक कंप्यूटर इंजीनियर, बस दे आर अर्निंग लाइक बहुत क्रेजी नंबर। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट वाली पिक्चर, वो सुंदर से ऑफिस, वो करोड़ के ऑफर जो अखबार में हेडलाइन आती थी ना, इतने करोड़ का ऑफर लग गया इतने बच्चों का, वो वाली चीज। बट अब वो सपना दिमाग से निकल चुका था कि भाई वो नहीं हो रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। NIT जलंधर है अपना, इसी में खुश रहो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट ले लेना, ठीक है। कॉलेज में घुस गए, तो ये इन शॉर्ट एक स्टोरी थी। बट एक अच्छी चीज ये हुई कि मैं थोड़ा सा प्राउड फील मेरे को तब हुआ बिकॉज मेरे इंस्टीट्यूट पे, जहाँ मैं बोर्ड्स की कोचिंग की, यहाँ पे किसी का नहीं हुआ था। तो मेरे लिए एक अचीवमेंट वाला फील था कि यार कुछ तो अपन ने बेटर किया है। किसी को कॉलेज भी नहीं मिला अच्छा, लेकिन एटलीस्ट हमें एक NIT जलंधर में एक सीट मिल गई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। मेहनत करेंगे आगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। समझ गया। आज माइक्रोसॉफ्ट में हो तो काफी ज्यादा चिल होगी लाइफ, पर उस वक्त जब आप NIT जलंधर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी ब्रांच पढ़ने जा रहे थे, मतलब आप बेसिकली एक नॉन IIT कॉलेज के अंदर जा रहे थे, वहां कंप्यूटर साइंस भी नहीं मिली अपने को बीटेक में, राइट? तो उस वक्त कैसी स्टेट थी? मतलब उस वक्त ये था कि चल भाई निकाल लेंगे यहाँ से भी कुछ ना कुछ, या मतलब थोड़ी सैडनेस थी या परेशानी थी कि मतलब ऐसे शैटरिंग सी फीलिंग होती है? तो देखो, हर एक स्टूडेंट जो किसी कॉलेज में घुसता है तो उसके लिए वो नहीं होता, जैसे कोई भी इंसान नई कंट्री में जाता है, टूरिस्ट वाला फेज होता है एक, वो सब नया नया है, अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब रियलिटी हिट करती है उसे,
यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है जो कि सबसे टफ सब्जेक्ट्स में से आता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन, EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते भाई ये भी कर लूं कंप्यूटर साइंस भी पढ़ लूं। बहुत डिफिकल्ट होता है दोनों को मैनेज करना। और जब हमें पता लगा कि भाई ये सीजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी सीजी नहीं हुई तो शायद आप प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। सीजी से मतलब यहाँ पे CGPA क्राइटेरिया से, जैसे आपकी स्कूल के अंदर परसेंटेज होती थी, ऐसे कॉलेज में जो आपको प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे पुराना फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, इन सब चीजों के बारे में, तो उसके थ्रू एग्जाम में आप लिखोगे तो उससे आपकी एक CGPA आती है और वो भी एक क्राइटेरिया होता है टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होने का। बिल्कुल सही। तो अब इससे ये हो गया था भाई पढ़ना भी जरूरी है और सब्जेक्ट इतने डिफिकल्ट, उसके साथ दुनिया बोल रही है, मतलब कॉलेज में अब आप क्या करते हो कॉलेज में, उसके अपने सीनियर से बात करते हो कि भैया बताओ क्या सीन है, मतलब क्या पढूं कि मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो जाए। वो बोले इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और मैं तो डर गया जाकर कि यार अगर मैं इस ब्रांच में आया हूँ, पढ़ूंगा इसका, प्लेसमेंट ही नहीं लगा तो क्या फायदा। देन दे टोल्ड कि देखो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी उसे लेके जाएगी जिसपे स्किल्स है। और आज भी ये चीज तब भी ट्रू थी, आज भी ट्रू है। अगर आपके पास स्किल्स है, प्रैक्टिकल स्किल जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, तो आपको कोई भी कंपनी उठा लेगी। चाहे आप IIT से हो, चाहे NIT से हो, चाहे किसी तीसरे थर्ड पार्टी किसी भी कॉलेज से हो। करेक्ट। तो ये फंडा दिमाग में क्लियर हो गया था। लेकिन है ना, ये फंडा क्लियर होते होते बहुत समय बीत गया। एक सेमेस्टर बीत चुका है। जिंदगी के 6 महीने आपके बीत चुके हैं। आपने फोकस किया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई पे। आपकी CG अच्छी आ गई, CGPA अच्छी आ गई आपकी पहले सेमेस्टर में। बट अब कंप्यूटर साइंस के लेवल पे आप 0 हो अभी, जिससे आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है। फिर एक मेरी जिंदगी में रोल आया एक मेंटोर का, और मेरे को तब रियलाइज हुआ कि यार एक मेंटोर का होना, मतलब एक गाइडिंग लाइट का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। ठीक है, आप चाहे किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप करियर में हो, अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तो वो मुश्किलें थोड़ी साइड हो जाती हैं, बिकॉज उन्होंने वो फेस कर रखी होती है। तो सेकेंड सेमेस्टर में अप्रैल का महीना था, मैं मिला मेरे मेंटोर से पहली बार कि बताइए क्या है। तो उन्होंने मेरे को चीजें बताई कि कोडिंग करनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस में कोडिंग है, कोडिंग से ही टेस्ट निकलेंगे, कोडिंग ही कंपनी में जाके करनी है। और उन्होंने मुझे कोडशेफ एक प्लेटफॉर्म बताया कि कोडशेफ पे जाके कोड करना शुरू कर दो। अब अगर आप लोग में से सब, अगर कोडशेफ आप अवेयर हो उस प्लेटफॉर्म से, उस टाइम पे बहुत फेमस था वो। और उसमें पेज 1 पे डिफिकल्टी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है क्वेश्चंस की। मतलब पहला क्वेश्चन होगा वो सबसे डिफिकल्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज इजीएस्ट। मैं चला गया प्लेटफॉर्म में, मैं पहला क्वेश्चन खोल के बैठ गया। अब उस टाइम मेरे मतलब वो होता ना कि हालत खराब, हाथ पैर फूल गए, यार ये तो नहीं हो रहा। तो उस टाइम ये आ गया कि भैया मैं तो TCS में ही सही हूँ, ये नहीं हो रहा। और मे बी IIT के बच्चों में कुछ ऐसा होता होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग कि वो कर लेते होंगे। ठीक है, क्योंकि और या फिर वहां पढ़ाई ऐसी होती होगी इस लेवल की कि बच्चे कर लेते होंगे। बट क्लैरिटी मिली बात करके कि नहीं, नीचे से शुरू करना होता है, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हो। तो वैसी जर्नी शुरू हुई कि कोडिंग मैंने कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से शुरू करी। गॉट इट। हाँ, स्कूल में थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस जो हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं वो आइडिया था, फिर CP से शुरू करा, CP इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हियर। और ऐसे ही करके मेरी कंप्यूटर साइंस में एंट्री हो गई, ये बोलूंगा मैं। समझिए आपकी बात। आपने अपनी NIT की पूरी जैसे जर्नी एक्सप्लेन करी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर वाले फील्ड में कैसे स्विच किया। अब यहाँ से अगर मैं कॉन्वर्सेशन को फोरे करूं, IITs का जो एक जर्नी होती है, कोई भी बच्चा एक IIT में जाता है, वहां पे भी उसकी एक स्पेसिफिक जर्नी होती है। Correct. आप काफी सारे IITians को जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, आपके टीममेट्स हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या डिफरेंस लगता है अपने आप में, एक नॉन IIT कॉलेज से होके वर्सेस एक IITian के अंदर? कोई डिफरेंस है भी या सब कुछ बराबर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में आके? देखो, अगर मैं रियलिटी पे आऊं तो कुछ एक्सटेंट तक डिफरेंसेस होते हैं। ऑब्वियसली एक उन्होंने बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम दिया है, तो एक मेंटल लेवल होता है स्टूडेंट का, वो अलग रहता है। लेकिन ऑल इन ऑल आज जिस लेवल में मैं काम कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट में, वो भी उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी IIT से बिलोंग कर रहे हो, वो सेम कमा रहे हैं जितना मैं कमा रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा, सैलरी सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे अमेजोन में जाओ, गूगल में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, आप IIT से हो, NIT से हो या किसी और कॉलेज से हो, वो कुछ नहीं देखा जाता है। अगर आपने उनका वो इंटरव्यू निकाल लिया तो फिर यू आर एज गुड एज एन IITian। तो ये तो काफी मतलब बढ़िया चीज है। मतलब ये कंपनी के एंड से बहुत अच्छी चीज है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कॉलेज के बेसिस पे। नहीं तो बहुत कंपनीज होती हैं जो करती हैं। IIT वाले तो बहुत सैड हो जाते होंगे कि ये तो TLC से आगे। मतलब मैं यहाँ पे उन्हें एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए कि टैलेंटेड लड़का है या लड़की आई है, ठीक है। तो वो मैं मानता हूँ इस चीज को। अब रही बात कुछ एक्सटेंट तक डिफरेंसेस मैं बोल रहा था, तो यार जो आते हैं ऑब्वियसली एक मेंटल एबिलिटी होती है, लेकिन वो एक ऐसा स्किल है जो कि समय के साथ डेवलप कर सकते हो। राइट। करेक्ट गाइडेंस के साथ, करेक्ट मेंटोर्स के साथ वो अपने आप डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ पे सबका सेम होता है और काम भी आप ऑलमोस्ट सेम ही कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, राइट। तो इस लेवल पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो इनिशियल एक कॉलेज डिफरेंस आया वो आपके एग्जाम क्रैक करने की एबिलिटी पे, वो एक डिफरेंस है। उसके बाद ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है जितना मैं सोच पा रहा हूँ। समझ गया आपकी बात में। अब अगर हम जेई वाले फेज की बात करें आपकी, ठीक है, कुशल एक जेई के फेज में थे आज से 7 साल पहले, राइट। फिर 5 साल पहले आप कॉलेज के अंदर थे अपने 2018-19 उस वक्त, ठीक है। और अब माइक्रोसॉफ्ट में कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 3 साल होने वाले हैं अभी। 3 साल होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप मेरे को ये बताओ, 10 बीइंग की मतलब बहुत ही ज्यादा दुख, मतलब मोस्ट पेनफुल वाली स्थिति, और 1 मतलब लीस्ट दुख। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप जेई के फेज में थे और रिजल्ट आया, पता चला IIT नहीं होगा, तब वो क्या था ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपका लेवल ऑफ पेन, वर्सेस जब आप कॉलेज में आ गए। एक नॉन IIT कॉलेज था, डिसेंट कॉलेज था, मीडियोकर NIT था, बट आप उसके अंदर आ गए और वहां आके आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चला, शायद कुछ हो जाएगा, पर IIT नहीं है अभी भी वो। तो उस वक्त क्या स्केल था वो, और फिर फाइनली अब आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, तो फिर वो क्या स्केल है? तो यार देखो, ये एक जो सबके दिमाग में ये चीज आती है जब वो किसी भी कॉलेज में जाता है, वो होता है कि इकोनॉमिक आउटकम क्या पड़ेगा, आपको क्या मिलने वाला है भैया 4 साल के बाद। आपने कर ली ना, आपने मतलब 15-20-25 लाख रुपए किसी कॉलेज को फीस दे दी, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, हाँ क्या ROI आने वाला है, ठीक है। तो सबके दिमाग में होता है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए। क्या है, अब एक इंसिडेंट बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर में 6 महीने हुए थे कॉलेज में घुसे हुए, मेरे फादर का मुझे फोन आता है कि हमारे अंकल के बेटे का, जो कि IIIT हैदराबाद विच इज इक्विवेलेंट टू IIT लेवल का कॉलेज है वो, ठीक है। एप्पल वगैरह आते हैं वहां, तो बिल्कुल सारी बड़ी कंपनीज वहां आती, गूगल, एप्पल हो, सब वहां आते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनका गोल्डमैन सैक, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड है, वहां पे उनका प्लेसमेंट हो गया है। और मेरे फादर काइंड ऑफ थोड़े इमोशनल हो गए कि हमने तेरे को भेज तो दिया है अपने से तो दूर, कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि IIT नहीं है तेरे पास। उनके पास अच्छा कॉलेज था, बट यू आर इन ओके कॉलेज, राइट। तो तब मैं भी थोड़ा सा, फिर पापा को तो नहीं बोला मैंने फोन पे कि पापा नहीं आप ऐसे टेंशन मतलब, मैंने उनको समझाया अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद आप भी डायरेक्शन लेस थे उस वक्त, आपको भी नहीं पता था कि शायद ना निकाल पाऊं गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी। एग्जैक्टली यही सीन था, लेकिन मैं उन्हें नहीं बोल सकता था क्योंकि वो मेरे से 800 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता, उन्होंने ट्रस्ट करके फीस लगा दी है कि बेटा अच्छा करेगा, हर मिडिल क्लास बच्चे की सबका यही वो रहता है, ठीक है, सपना रहता है। मैंने पापा को समझाया फोन पे, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया एंड झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक्चुअल में रोया क्योंकि मैं खुद डर गया था। मैं जेन्युइनली रोया अपने फ्रेंड्स के सामने, मेरे खुद के गूज़बम्स आ रहे हैं वो याद करते हुए सिचुएशन कि यार मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, मैं 7-8 फ्रेंड बैठे कि यार क्या मैं निकाल लूंगा, मतलब मुझे खुद पे डाउट कुछ हो भी पाएगा। उन्होंने मुझे समझाया कुशल तू अच्छा कर रहा है, लेकिन उनके अच्छे से मतलब तेरी CGPA अच्छी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा कर रहा है, ठीक है, तू कर लेगा। उन्होंने मेरे को दिलासा दिलाया, लेकिन वो एक बहुत बड़ा चेंजिंग फेज था कि मैं सोचने लग गया और क्रिटिकली सोचने लगे कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। I think आपके जैसे बहुत सारे बच्चे एक्चुअली होते हैं जो IIT नहीं हुआ, कहीं गलत कॉलेज में फंस गए हैं, गलत ब्रांच में फंस गए हैं, तो उसके बाद बहुत ही वो डिप्रेसिव फेज होता है एंड देयर इज नोबडी टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके पैसा लगा दिया है, उनकी जो भी जमा पूंजी है 10-15-20 लाख तो लोन लिया था। अच्छा हाँ, तो वही बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो एजुकेशन लोन लेके कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है अनटिल मतलब आउटकम अगर आ जाए तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है वो, राइट। बट
बट अगर आउटकम नहीं आती है तो वो उनके दिमाग में वही होता है, जब तक वो आउटकम नहीं आएगी तब तक वो बोझ बना हुआ है सर के ऊपर, राइट। और फिर अगर आपको ये पता चले आप एक ऐसे Tier 3 कॉलेज में हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि आप करना तो चाह रहे हो पर कंपनीज ही नहीं आ रही, तो वो और ज्यादा परेशानी की मेरे को लगता है स्थिति होती है। मैं एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप जब ऐसे कॉलेजेस में जाते हो ना, एक जो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, लोग हैं जो आसपास, उनका माइंडसेट बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो जब हम कॉलेज में गए ना, ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ कि सब खेल रहे थे, हम सीनियर से बात करें तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई यहाँ पे सिर्फ 2 ब्रांच करती है, और मैं शॉक हो गया वो सुनकर। मैं डर गया कि यार मैकेनिकली सारे कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं ईसी और सीएसई वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, ईसी वाले, और तभी उनकी प्लेसमेंट होती है, बाकी सारे मस्ती कर रहे हैं। ये देखो, ये आई एम वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यही उनके वर्ड्स थे। मैं आई लव माई कॉलेज, बट ये सच्चाई है जो उन्होंने मुझे बताई थी। पर आई थिंक ये बहुत सारे कॉलेजेस के लिए बहुत सारी पढ़ाई हो रही है, तो कंप्यूटर साइंस ईसी में है, बाकी तो मस्तीबाजी हो रही है, एक्चुअली मस्तीबाजी हो रही है, राइट। तो वहां पे भी थोड़ा सा लगा कि यार ईसी वाले पढ़ाई कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उन्हें भी प्लेसमेंट चाहिए, और वो सारे सीएसई के डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो यही कुछ रीजंस थे कि मैं आई वेंट ऑल इन कि भाई अब सीएसई ही पढ़नी है, सीजीपीए भी नहीं बिगाड़नी है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो दोनों एक साथ लेके चलना है। तो ये है। और तब बहुत आप अगर सीएसई का करिकुलम खोलोगे ना, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और बता नहीं क्या क्या, व्हाटएवर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट के दूर दूर तक नहीं होगा। आप डीएसए एक ऐसी चीज है तो हर किसी को पता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। यूट्यूब हो गया, या फिर गीक फॉर गीक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत इसको अवेयर बनाया लोगों को, इसके बारे में सब डीएसए पता है, राइट। डीएसए पढ़ भी लेगा, बाकी चीजों का क्या, वो खुद से ही करनी पड़ेगी। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई अगर मुझे बोर्ड्स की कोचिंग पढ़ के जेईई मेंस क्रैक करना है या आईआईटी पढ़ना है तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में रह के निकालना अच्छा प्लेसमेंट, तो मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गया। पर इसमें शायद आपका क्या इस पे थॉट रहेगा कि अगर किसी बच्चे को पता है कि उसको कंप्यूटर साइंस की ही एक प्लेसमेंट लेनी है आगे जाके, हमें फैन कंपनीज में जाना है, या हमें बैंक्स है बड़े बड़े, गोल्डमैन सैक्स का नाम लिया हमने, जेपी मॉर्गन चेज है, कहीं भी हमें ऐसे बड़े बड़े बैंक्स के अंदर जाना है, जो भी हाई पेइंग एक टेक जॉब के अंदर अगर हमें जाना है, इसको मैं करूँ तो उस बच्चे के लिए बेस्ट स्ट्रीम तो आज भी आपके हिसाब से कंप्यूटर साइंस पढ़नी ही रहेगी? आप रेकमेंड करोगे कि ईसी वगैरह लेनी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली कोई मतलब सेकंड थॉट ही, नो ब्रेनर है ये। कंप्यूटर साइंस है, आपके पास एडेड एडवांटेज है, आपको कुछ और सोचना ही नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन हो गया ना, डायरेक्शन मिल गया। जो आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो वही आपकी एग्जैक्टली। और देखो कहीं ना कहीं वो चीज तो बहुत मैटर करती है। आज मेरे से कोई पूछेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में, भाई चलो मैंने अपने से पढ़ लिया लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, आप पूछ लो, उठा लो 90 इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों में से, अगर आपको 10 से ज्यादा को पता हो, नहीं पता होता यार, क्योंकि वो कोई पढ़ा ही नहीं, और खुद से जो इंटरेस्ट लगाएगा उसको पता होगा वो। तो ये अब जब आपको पता है कि साला जो कोर्स में पढ़ रहे हैं वही कंपनी पूछेगी, तो डायरेक्शन मिल गया ना, तो दैट मैटर्स। समझ गया मैं आपका। पर अब तो ऐसा भी सुनने में आता है कुशल बहुत ज्यादा कि कंप्यूटर साइंस के जो करिकुलम्स वगैरह हमारे कॉलेजेस के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही पुराने ऑर्थोडॉक्स से हैं, वो रिलेवेंट ही नहीं है जो चीजें पूछी जाती हैं। तो आप जैसे SD2 हो माइक्रोसॉफ्ट में, आप इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज पे काम करते हो, तो उससे कुछ मिलता जुलता है जो मतलब हमारे लेगेसी पुराने कॉलेजेस का करिकुलम है वर्सेस जो आप अभी काम कर रहे हो? ठीक है, तो ये इस पे मैं अपना ही इंसिडेंट बताऊंगा। अगेन मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, लाइक आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम व्हिच इज वेरी क्रूशल, अगर आपको इंटरव्यू निकालने किसी भी अच्छी कंपनी के, वो हमारे को इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए जाते थे। अगर वो बच्चा दिल लगा के भी पढ़ रहा है ना उस क्लास में, मैं बता रहा हूँ कोई भी 4-5 लाख की कंपनी भी नहीं निकलेगी उस लेवल के डीएसए से। अच्छा, बिल्कुल नहीं निकली। जो हमारे लेगेसी कॉलेजेस चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, वो जो पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा सिर्फ उसको पढ़े और सीजीपी अच्छी ला रहा है तो नहीं निकलेगी, क्योंकि वो डीएसए उस लेवल का ही नहीं पढ़ा। देखो यार, डीएसए पढ़ाने के लिए डीएसए आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि 5-10 साल पहले जो प्रोफेसर्स बने हैं वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे से, मतलब मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट दिस इज द रियलिटी कि ऐसे ही चलती आ रही है चीजें, ऐसे ही चलने लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही चलती आ रही है, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस किया था ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाली चीज, ये बहुत रिसेंट है।
ये ऐसा नहीं है 20-25 साल पुरानी है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया एक तरीका भाई असेसमेंट करने का बच्चों के, और वो पहले के प्रोफेसर्स नहीं करते थे उस तरीके से, वो प्रॉपर थ्योरी और उसमें ही बिलीव करते थे। तो वो आपको वहां पे, जैसे कि मैंने बोला, अगर क्लास में पढ़ रहे हो वो चीज, वो करिकुलम से जा रहे हो, नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप सिस्टम डिजाइन एक सब्जेक्ट है, तुमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तुमने यही नहीं सीखा कि जैसे कोई बुक सिस्टम डिजाइन की बुक है, उसमें प्रॉपर बनाना दिखा रहे हैं, ट्विटर बनेगा कैसे, तुम्हें पता है कि कैशिंग क्या होती है, हाँ। तुम उस कैशिंग को यूटिलाइज कैसे करोगे, वो मैटर करता है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कंपनी को, वो चाहिए। थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं यार, सब पढ़ लेंगे, कोई मैटर नहीं करता। प्रैक्टिकली कहाँ यूटिलाइज हो रहा है वो मैटर करता है, वो सिलेबस में है ही नहीं। और ये दुनिया जानती है कि एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, वो रिवैम्प होना ही चाहिए। जिस रफ्तार से एआई बढ़ रहा है, बहुत जरूरी है उसका रिवैम्प होना। और यही रीजन है हमारे स्कूल के करिकुलम में एआई ऐड होना शुरू हुआ, कॉलेजेस की ब्रांचेस ऐड हो गई एआई डीएस वाली। राइट। पर इन सारे इनकम्बेंट्स के बीच में कुशल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे न्यू एज कॉलेजेस आए हैं, पोलारिस इज वन सच कॉलेज। तो इन्होंने पिछले साल एक पायलट रन किया अपने काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो 8 में से 3 बच्चे इनके जीसॉक निकाला रिसेंटली। तो करिकुलम को तो सब लोग ये चैलेंज करना चाह रहे हैं कि हम जो न्यू एज रिक्वायर्ड है करिकुलम, जो इंडस्ट्री के मेंटर्स हैं, आपके जैसे लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करने लग रहे हैं, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट में, इन्हीं लोगों को लाके अगर हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दें तो मतलब काफी ज्यादा हम बेटर आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्सेस ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो आप कह रहे हो जिनका सिलेबस उतना है ही नहीं कि मतलब एक नॉर्मल सी कंपनी में निकाल सके। तो इस चीज पे आपके क्या थॉट्स हैं? तो जैसे कि तुमने पहली चीज बोली ना, जीसॉक, अगर कोई बच्चा जीसॉक निकाला है तो मैं 110% श्योर हूं उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उसको बनानी आती चीजें, नहीं तो स्कोप ही नहीं है कोई बच्चा जीसॉक निकाल ले। इतनी मतलब बड़ी चीज होती है ऑब्वियसली। आपको वो 2 मतलब 12-20 का प्रोग्राम है, उसमें 3-4 लाख रुपए अगर कोई आपको दे रहा है ना, हलवा नहीं है वो। लाइक इट इज वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम जिसमें उसी इंसान को लिया जाएगा जिसके पास एक्चुअल स्किल है। क्योंकि क्यों वो जज करने वाले कौन है? एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और वो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन किसी रैंडम को हायर नहीं करेंगे, उन्हें पता है काम करवाना है हमने। अब काम करवाएंगे इससे जिसको आता है काम, तो उसी को वो लेते हैं। तो इससे ये क्लैरिटी मिल गई भाई, जिसको काम आता है उसको जॉब मिल रही है पक्का से, लेकिन जिसको नहीं आता वो फिर ठीक है, वो थ्योरी पढ़ता रहे। रही बात सेकंड पॉइंट जो आपने बोला था कि मेरी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, जो भी सारे न्यू एज कॉलेजेस हैं। अब आप खुद सोचो, मेरा पढ़ाने का तरीका, आज मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल पढ़ाने एज अ लाइक, मैं माइक्रोसॉफ्ट में इतने टाइम तक हूँ, 3 साल इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। मेरे को पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, पढ़ाना कैसे बच्चे को, क्या करिकुलम एक्चुअली उसे जॉब दिला सकता है। देखो, मैं बच्चे को ये बता सकता हूँ उसको कैसे जॉब मिल सकती है। एक डिग्री दिलाने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, ठीक है। मेरा मोटिव है उसको जॉब दिलाना, राइट। और आई थिंक कॉलेज का वही आउटकम एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग, मतलब करेक्ट, कॉलेज जा रहे हैं ताकि सोशल हायरार्की में ऊपर उठ सके। एग्जैक्टली। मेरा ये मोटिव नहीं है उसके क्रेडिट पूरी करा के उसको एक डिग्री दिलानी है, मेरे को एट द एंड वो गोल नहीं है मेरे को उसको जॉब दिलाने वाला गोल है। और वो एक एक्चुअली इंडस्ट्री वाला बंदा ही कर सकता है। समझिए, दिस इज व्हाट आई फील। गॉट इट। तो ये मतलब आपको, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थे और प्लस मतलब वही नॉन आईआईटी वाला एंगल था, तो जब आप तैयारी कर रहे थे अपनी प्लेसमेंट की, तो ये वाला स्टिग्मा थोड़ा हिट नहीं करता था आपको कि यार प्रोफेसर भी खराब मिले हुए हैं, जो कंप्यूटर साइंस की चीजें मेरे को पढ़नी है वो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने लग रहा हूँ, कंपनीज भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मीडियोकर से ही कॉलेज है, तो अब मतलब कैसे ही होगा? तो मुझे पता है कि हम लोग मतलब आप देखते हो ना, ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, आप जाओ किसी भी लीडर बोर्ड पे चल जाओ 7 साल पुराने, जो टॉप 10 दिखेंगे ना आपको, उसमें अगर इंडिया है तो उसमें दिखेगा बड़ा कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी बॉम्बे, अच्छा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, मतलब ऊपर के लीडर बोर्ड में आईआईटी के ही बच्चे रहते हैं। तो वहां पे आगे डिप्रेशन, यार यहाँ तो हम स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन विद टाइम जब बहुत प्रैक्टिस करी तो एक्चुअल में रेटिंग बढ़ी। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि यार मतलब जितना सोचोगे ना उस बारे में, सोचने से कुछ नहीं, किसी का कभी कोई फायदा नहीं हुआ है उसी नेगेटिव चीज को सोचने में। अब भूल जाओ। एक बार आपका सपना देखो, अब उसको दिमाग में रखोगे 4 साल तो कोई फायदा तो है नहीं। एक्चुअली जब आपको ये क्लैरिटी मिली ना मुझे कि यार मेरे को कंपनी इस बेसिस पे लेगी, ना कि मेरी डिग्री के बेसिस पे,
डिग्री मैटर्स तब जब आप यार ऑब्वियसली अब कोई कंपनी ओपनिंग निकाल रही है, वो बीटेक के लिए निकाल रही है, तो अगर बीसीए की डिग्री है तो वहां डिग्री मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, और बीटेक प्रेफर्ड डिग्री है आपके हिसाब से कंपनीज के लिए ओवर बीसीए एंड बीएससी? यस, देयर इज दिस थिंग कि जो नॉट ऑल कंपनीज, बट आप अगर ब्लू चिप कंपनीज पे जाते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, दे स्पेसिफिकली मेंशन कि बीई हो, बीटेक हो, एमई हो, एमटेक हो या पीएचडी हो, तो उनको वो बीएससी बीसीए एक होता है रिजेक्शन का क्राइटेरिया, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस बीएससी की भी डिग्री करवाने लग रहे हैं। बट मैं उनको ये भी कहूंगा कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं अच्छा पे करती हैं जो कि उन्हें भी हायर करती हैं। गॉट इट, यस, तो देयर इज स्कोप फॉर श्योर, एंड उनका भी, वो लोग भी आ सकते हैं ऐसी कंपनीज में। देखो डिग्री एक हद तक मैटर करती है। अगर बीसीए वाला बंदा आईटी सेक्टर में 3 साल काम कर ले फिर स्विच करे, उसके लिए मैटर नहीं करेगा, कंपनी के लिए सीजी मैटर नहीं करेगी, तब एक्सपीरियंस मैटर करेगा। स्टार्टिंग में मतलब आई थिंक वो जो डिग्री है या कॉलेज है वो मैटर करता है, उसके बाद थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड हमारे लिए लेवल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को आता है 11th-12th में कि यार अगर आईटी नहीं निकला तो क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन जैसी कंपनी जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। ज्यादा चांसेस आपके बीटेक से जाने के हैं, बीसीए बीएससी से भी आपके पास ऑप्शन, पर टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं ये कहता हूँ करियर इज अ मैराथन। ऐसा नहीं है आपको कल खत्म कर देना है, राइट। तो थोड़ा समय लग सकता है बीसीए वालों को या बीएससी वालों को, बट दे कैन एंड अप देयर। बट आपके हिसाब से जो प्रेफर्ड ब्रांच है, अगर हमें हाई पेइंग टेक जॉब चाहिए तो बीटेक की रहेगी, और बीटेक के अंदर हमें कंप्यूटर साइंस, उसके साथ कुछ अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सारी चीजें करिकुलम में हो तो कोई भी कॉलेज करा रहा हो तो वो हमारे लिए बेस्ट केस अप्रोच रहने वाली है। करेक्ट, समझ गया, ठीक है। कुशल, अब आपकी टुवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी की बात करते हैं। कॉलेज के अंदर 2nd-3rd ईयर में मेरे को लगता है आपने प्रेप करना, इंटर्न ढूंढनी, ये सब चीजें शुरू कर दी होंगी, तो वो वाली जर्नी स्टूडेंट्स को तो हुआ ये था कि मतलब देखो, आप जब खुद पढ़ते हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार मैं इतना तो निकाल ही लूंगा। और आप मानोगे नहीं कि 2nd ईयर एंड हो चुका है, और ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जब हायरिंग चैलेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करा रही है, अमेरिकन एक्सप्रेस करा रही है, अब उनके टेस्ट हो रहे हैं, आप दे रहे हो फ्रेंड्स के साथ, वो भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो, आपने दे दिए। अब वहां पे झटका कब लगा? 2 साल की मेहनत है या 1.5 साल मान लो, और टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए आपके, बाकियों के आ गए। अब यहाँ बहुत हिट करी चीज की यार वो मेहनत तो बर्बाद हो गई। वहाँ वही दोस्त जिनके साथ आप स्कूटियों पे घूमने लग रहे थे, गेड़ी मारने लग रहे थे, उनका निकल गया और आपका रह गया। हाँ, तो वहाँ एक्चुअल बहुत डिप्रेशन आ गया। और वहां मेरे केमिकल के फ्रेंड ने मेरे को आके बोला कि कुशल भाई अभी रहो दूसरों से दूर, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखो, और आगे जो भी होना है, जो भी कंपनी है जिसका टेस्ट होना है उस पर फोकस करो। माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट हायरिंग प्रोसेस का। देखो कोविड के बाद हायरिंग ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, तो देयर इज अ चेंज कि भाई ऑनलाइन हायरिंग मेरी ऑफलाइन हायरिंग थी। अब खुद सोचो ऑफलाइन हायरिंग का जो लेवल होता है, मतलब आप देख पा रहे हो कि आपके फेस पे क्या एक्सप्रेशन है, पसीने आ रहे हैं क्या, आसपास 12 इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर ही अलग होता है। ठीक है, तो वो अपने आप पे टेंशन का सिचुएशन था, लेकिन ठीक है चलो चीजें निकल गई। ऑनलाइन टेस्ट हुआ, ऑनलाइन टेस्ट में लास्ट नाम था मेरा। अच्छा। आज भी याद है, बिल्कुल बाल ऐसे बस बचा था भाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क पेड ऑफ। वो ऑनलाइन टेस्ट निकल गया, फिर मैंने डिसाइड कर लिया भाई अब पीछे नहीं देखना है। मतलब आई थिंक सारे लिस्ट के अंदर होंगे ऐसे शुरू से हाई अचीवर्स, और आप ऐसे थे कि नॉर्मल शायद एवरेज किड वहां पे, नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, पर अपनी मेहनत की वजह से बस वो यू टुक द लास्ट स्पॉट। यस, सो मेरे को नहीं लगता, देखो वो जो लिस्ट थी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थी, दैट्स फॉर श्योर। तो वो जो लिस्ट थी वो प्रोबेबली किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने अरेंज करी होगी, और मेरा लास्ट नाम था। आई वाज वेरी हैप्पी कि 200-250 बच्चों में मेरा नाम आ गया। और नॉन कंप्यूटर साइंस के हो गए, क्योंकि बाकी बहुत सारे बच्चे तो सीएससी के होंगे उसके अंदर। नहीं, मैं पूरा बंच जो था 200-250 बच्चों ने कटने टेस्ट दिया था, और उसमें हमारे 39 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। 39 इंटरव्यूज के लिए इंटरव्यूज नहीं। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट की हायरिंग, ये ध्यान से सुनना, माइक्रोसॉफ्ट की हायरिंग बहुत अलग होती है व्हेन इट्स फिजिकल। 2nd राउंड था ग्रुप फ्लाई राउंड। तो ग्रुप फ्लाई राउंड में होता है लिखना पड़ता है कोड। अच्छा। हाँ, तो आप खुद सोचो 2nd ईयर के बच्चे को 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक कोडिंग का
एक सिस्टम डिजाइन का जिसमें बहुत ही वेग क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनका इंटेंट ही वो होता है कि वो जज करना चाहते हैं बच्चे में प्रैक्टिकल स्किल्स कितने हैं, क्या सीखा है उसने, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है उसकी, तो वो जज करना था उन्होंने वो 2 क्वेश्चन दे दिए और बहुत सारी A4 साइज शीट्स दे दी। हाँ। अब बनाओ भाई सोल्यूशन। हाँ। 39 बच्चे शांति से बैठ के सोल्यूशन बना रहे हैं। वो देखना चाहते थे कि मतलब वहां पे बहुत सारे स्किल्स मैटर करते हैं कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, जो भी लोग हैं वहां पर आप उन्हें क्या बता रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस किस हिसाब से बता रहे हो, वो बहुत मैटर करती है। हाँ। और उसी बेसिस पे 14 बच्चे आगे गए। ठीक है, 14 बच्चों के इंटरव्यूज होने थे। हाँ। और वो एक्चुअल डर का माहौल था। हाँ। आज एक इंटरव्यू बचता है इसके बाद यार? नो 7 राउंड्स इंटरव्यू के 7 राउंड, ये 2 ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप फ्लाई एंड देन इंटरव्यूज हुए हैं उसके बाद। अच्छा 5 राउंड? हाँ, उसके बाद मल्टीपल राउंड्स हुए उसके बाद भी काफी। देन तो हायर होना कंपनीज में इजी नहीं है until unless you are skilled। ऑब्वियसली डर का माहौल था। टेक्निकल इंटरव्यू 1 और क्या होता है ना, सामने वाला जो आपके बिल्कुल सामने बैठा है वो एक्सप्रेशनलेस, क्योंकि उसको पता है कैसे जज करना है। राइट। उसको सब पता है कि तुम कहाँ झूठ बोल रहे हो, कहाँ सच बोल रहे हो। और वहां पे जब मेरे को ऐसा सवाल पूछा गया जो मुझे नहीं पता था, तो मैंने बोल भी दिया कि मुझे नहीं पता इसका आंसर, और वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो टेक्निकल इंटरव्यू 1 हुआ जिसमें मुझे ये डाउट था कि मुझसे एक सवाल गलत हुआ था। ठीक है, एक सवाल गलत हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू 2 हुआ जो कि बहुत अच्छा हुआ मेरा। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद। अब टेक्निकल इंटरव्यू 2 टेक्निकल इंटरव्यूज हो चुके हैं। अब वो आते हैं बोलने की कुछ उनने नाम लिए 7 लोगों के 14 में से, और मेरा नाम नहीं था उसमें। मैं डर गया भाई, अपन का नाम तो कट गया। तो देन दे सेड ये 7 जा सकते हैं, ये दे आर रिजेक्टेड। अच्छा। तो जान में जान नहीं। फिर उनने 2 बच्चों के और नाम लिए कि इनके और इंटरव्यूज होंगे। 2 बच्चों के और लिए, उनके 2 और इंटरव्यूज होंगे। तो कुछ लोग के 4 टेक्निकल हुए, कुछ लोग के 3 टेक्निकल हुए। जिनका एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छा था उनके 2 ही हुए, मेरे 2 ही हुए। उसके बाद होना था हमारा HR राउंड। HR राउंड के लिए सबसे पहला बंदा मैं गया। और HR राउंड में उन्होंने टेक्निकल ही पूछा। टेक्निकल पूछा, आधे घंटे HR राउंड भी चला, और वो राउंड भी अच्छा ही गया था मेरा। टेक्निकल था पूरा, जो भी मेरे स्किल सेट्स थे उन पे सब बता दिया। एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड एन इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट। इंटर्नशिप उसी को मिलती है जिसपे स्किल्स है। कॉलेज मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जो इंटरव्यूअर आ रहा है ना, वो बहुत पैसा लगाता है। इंटर्न्स पे बहुत पैसा लगता है। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न्स को 1 लाख से ज्यादा देती है आज महीने का स्टाइपेंड 1 लाख से ज्यादा है। रिलोकेशन बेनिफिट्स अलग होते हैं। ठीक है, अब आप 1 लाख से ज्यादा किसी को दे रहे हो तो उसको कॉलेज के नाम पे तो नहीं लोगे। ठीक है, उसको उसके स्किल्स पे लोगे। आगे बच्चे अंदर। अब इंटर्नशिप शुरू होने के बाद ऐसा नहीं है मेरी जॉब लग गई है। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी इंटरव्यूज होने होते हैं, डेमोज होने होते हैं आपने जो काम किया है। अब पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपने इंटर्नशिप में काम कंप्लीट किया है नहीं किया है। कंप्लीट तो बहुत कर देते हैं, उसके ऊपर क्या किया है आपने एक्स्ट्रा। और वो तभी इंसान कर पाता है जब वो थोड़ी क्लैरिटी होती है, थोड़ी गाइडेंस होती है उसके पास। राइट, ये चीज हो गई। इंटरव्यूज हुए 2, मेरे 2 हुए एग्जिट इंटरव्यूज जिसे बोलते हैं हम, जो टेक्निकल होते हैं, कल्चरल फिट होते हैं। किसी के 3 हुए, किसी के 4 हुए, डिपेंडिंग अपॉन जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी। मेरे 2 इंटरव्यूज हुए, 3 डेमो हुए मेरे प्रोजेक्ट के। ये होने के बाद सन्नाटा, कोई जवाब नहीं कंपनी की तरफ से। 1 महीने रुके। 1 महीने बाद रिजेक्शंस की मेल आना शुरू हुए, एक ग्रुप दोस्तों के। फिर एक्सेप्टेंस की वेटिंग लिस्ट की मेल आना शुरू हुए। फिर एक्सेप्टेंस की मेल आना शुरू हुए। एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अ जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट। वाओ, क्रेजी। ये मतलब बहुत ही, वैसे लगता है नाउ दैट यू टेल इट, तो बहुत ही एफर्टलेसली हुआ होगा। पर उस वक्त मतलब जो आपकी रातों की नींदें गई बिल्कुल तो वो चीज आज भी याद है। इंटरव्यू वाले दिन में सोया नहीं था। अच्छा, नहीं सोया था सुबह। और उनने एक बात और, ऐसा नहीं होता कि आपकी सहूलियत के हिसाब से सब होगा। सुबह 6 बजे राउंड था हमारा। सुबह 6 बजे? क्या मतलब ऐसे अमेरिका से? ना फिजिकल वो लोग आए थे ना, सुबह 6 बजे आ गए। यस, एक था बिल्कुल शाम को, एक सुबह। हमें बोल दिया गया था कि 8 बजे के बाद कभी भी हो सकता, मतलब रिपोर्टिंग आपको 6 बजे करनी है, 8 बजे के बाद कभी भी हो सकता है। क्योंकि कॉलेज वाले मतलब यार देखो, आप जो बाहर से आया उससे कन्वीनियंस पूरी दोगे,
बच्चे जितना सफर कर ले तो वो वाला सीन था। समझ गया। नहीं, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अपने आप में। मैं बल्कि आपसे ही, नाउ दैट यू आर ऑन द माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप बिट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11-12 से, अभी जेईई रैंक थोड़ी अच्छी आ गई है, खराब आ गई है, कॉलेजेस में जाएंगे और पहले साल से ही गोल बनाना चाहते हैं ये बच्चे कि हमें निकालनी है माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अंदर इंटर्नशिप। आप खुद माइक्रोसॉफ्ट में SDE2 हो, तो आपके हिसाब से एक 3 स्टेप का क्या फॉर्मूला रहेगा अगर हमें ऐसी इंटर्न्स टारगेट करनी है? तो यार जिसने भी इंटर्नशिप निकालनी है, ठीक है, एक तो पहले से उन्हें पता होना चाहिए, मतलब उनके पास ये होना चाहिए गाइडेंस कि भाई ये तो पढ़ना है, ये DSA है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं। आप DSA सिस्टम डिजाइन बोल देते हो, इन 2 चीजों से अगर प्लेसमेंट होनी होती सबकी तो हो जाती। और ये अपने आप में बहुत वास्ट है, ये 2 टॉपिक्स ही। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक वो पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। वो पढ़ने के लिए रिसोर्स अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले, पहली चीज होगी। दूसरा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी चीज, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रही है यहाँ पे, अगर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, भूल जाओगे। लोग बोलते हैं ना यार कि मैं करा सॉल्व, 1 महीने बाद भूल गया, ये नहीं चलता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ये स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती है, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप ओवर थिंक मत करो कि यार ठीक है नहीं हो पाया आपका IIT के अंदर, या फिर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही जो IIT वाले फ्रेंड्स को मिल पा रही है। वो जब तक दिमाग में कीड़ा रहेगा ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में था ये कीड़ा थोड़ा बहुत शुरू में था। शुरू में बिल्कुल था। IIT नहीं हुआ है तो क्योंकि यार मैं देखता हूँ ना यार, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माइक्रोसॉफ्ट में होने के बाद भी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में होने के बाद नहीं, कॉलेज के लास्ट ईयर की बात है, शायद फाइनल ईयर की बात है। तो मेरे जो जूनियर्स थे, मतलब मेरी कॉलोनी के फ्रेंड्स, उनका IIT रुड़की में हुआ था 2 का। तो मेरे को लगा यार इनकी तो बढ़िया प्लेसमेंट होनी है, मेरी हो गई फिर, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट में मेरी हो गई, उन लोग की स्टार्टअप्स में हुई थी। फालतू में सोच रहा था यार, मतलब क्या होता है ना, इंसान बताएगा नहीं पर अंदर ही अंदर उसकी एक फीलिंग आ जाती है, और अब तो भाई इनके मजे हैं, इनकी ऐश हो जाएगी, इनकी तो होगी लाइफ सेट, मैं नहीं सोऊंगा। हाँ, बट लेटर रियलाइज कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो आप फालतू का एफर्ट ओवर थिंकिंग में दे रहे हो, इंस्टेड अपने पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अच्छे रिसोर्सेज यूज करो। जो भी जा रहे हो, जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, ब्रांड से ऊपर हटके कि कौन से कॉलेजेस हैं जो एक्चुअली आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, और कौन से कॉलेजेस के लिए मैं तो कहता हूँ देयर इज अ लॉट एट स्टेक कि भाई मतलब लाना पड़ेगा रिजल्ट, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। तो सेल्फिशली मेरे हिसाब से हमें उन वाले कॉलेजेस को चूज करना चाहिए। करेक्ट। अब दूसरी चीज, उस कॉलेज के अंदर आ गए तो उसके अंदर फाइंड द राइट पीयर ग्रुप, मेंटर्स, जो आपने बोले कि कल्चर हो हमारे पास कहीं ना कहीं कोडिंग का, आसपास सब लोग काम कर रहे हो और काम करने वाले लोगों के साथ ही हम एसोसिएटेड रहें, राइट। कॉलेज के अंदर आपने बोला कि बीटेक की डिग्री करना कहीं ना कहीं जरूरी है, कंप्यूटर साइंस के अंदर हमें आइडियली ये करनी चाहिए। और फिर 4th पॉइंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सिस्टम डिजाइन, ये सब हर कोई कर रहा है, पर इसके अलावा भी थोड़ा सा यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड, कहीं ना कहीं। समझ गया, ठीक है, परफेक्ट है कुशल। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा आपकी लाइफ एट माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, कि अब तो थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मौजा ही मौजा हो गया। तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट माइक्रोसॉफ्ट? यार देखो, हम कोविड में ज्वाइन करे थे तो वर्चुअल था, बट मैं बताऊंगा उस फर्स्ट डे का जो कि मैं एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट आया था, ठीक है, पहली बार। मतलब वो ड्रीम है, वो लिटरल ड्रीम है। वो जो सपना बेचा जाता है, वर्थ इट है एकदम, वो वर्थ इट है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा बेचा जा रहा है, वो एक्चुअल रियलिटी बताई जा रही है। वो सपना है और वो वर्थ इट है। मतलब आप जाओगे ना, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, वहां पे जो एनवायरनमेंट आपको दिया जा रहा है, वहां जो बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं ना, वो आपको एक देते हैं कि कॉन्फिडेंस देते हैं यार आपने कुछ किया है जिंदगी में, कुछ तो किया है आपने, ठीक है। तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग थी, अपनी टीम से मिलना। और क्या होता है ना, जब आपको पता लगता है कि आप जो कर रहे हो वो मिलियंस ऑफ लोग जो दुनिया भर में है, वो आपका बनाया हुआ काम, करा हुआ काम यूज कर रहे हैं, वो बहुत एक प्राउड वाली फीलिंग, इम्पैक्ट वाली फीलिंग देता है आपको बहुत ज्यादा। तो वो एक इम्पैक्ट दिखता है। देन आपको लोग जो पीयर ग्रुप है आपका, वो भी बहुत टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं। तो वो कहते हैं लाइक माइंडेड लोगों से जब आप बात करते हो तो आप ग्रो करते हो, तो दैट इज द थिंग। फिर यार
कैंपस इतना अच्छा देखने को मिला पहली बार, मतलब हैदराबाद गया मैं, ठीक है, कैंपस में फ्लाइट वगैरह सब ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह करवाते हैं, प्लेसमेंट हो जाती है। हाँ, वो सब क्या क्या मतलब ज्वाइनिंग के पर्क्स होते हैं, आप बताना चाहोगे तो यार देखो, सैलरी एक अपना एक सेगमेंट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 के बता रहे हो, ज्वाइनिंग के पर्क्स अगर प्लेसमेंट हो गई तो ये सब चीजें मिलेगी, तो मेरे टाइम के बाद तो सैलरी और बढ़ गई। हाँ। तो आज की डेट में यार मैं सीटीसी की बात करूँ तो वन ऑफ द हाईएस्ट सीटीसी इन द कंट्री है। हाँ। अब वो 45-50 के आसपास होता है। अब 45-50 लाख। हाँ। लाख। हाँ। सीटीसी अब बहुत लोग बोलते हैं कि गलत फिगर है। देखो, कॉस्ट टू कंपनी है वो। कंपनी ये नहीं बोल रही कि आपको 45 लाख डिवाइड बाय 4 करना तो गलत है। आपको ही मिल रहे हैं वो 45 लाख, अलग अलग फॉर्मेट्स में मिल रहे हैं। हाँ। और वो डिवाइडेड होते हैं ओवर द ईयर्स। राइट। लेकिन यार देखो, एक रियलिटी बताता हूँ, जब ये बड़ी कंपनीज होती है ना, अगर वो आपको वो 20-25 लाख के जो स्टॉक्स हैं, अगर वो 4 साल में डिवाइड करके दे रही हैं, भाई वो 4 साल बाद वो 25 लाख की जो वैल्यू है ना, वो 50 हो जानी है। हाँ। तो अगर 50 को डिवाइड करो फिर तुम 4 से, ये बड़ी कंपनीज का बहुत बड़ा गेम होता है यार। हाँ। वो ग्रो ही कर रही है ना। आज 25 कितने साल हो गए, 25 साल हो गए आज माइक्रोसॉफ्ट को। हाँ। और वो ग्रो ही कर रहे हैं। एप्पल, गूगल, दे आर ग्रोइंग। तो उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी है कि वो ग्रो। 4 साल आप टिकते हो तो प्रमोशंस के वक्त भी कभी आपको और स्टॉक्स भी एवरी ईयर अवार्ड होते हैं। वी गेट स्टॉक्स एवरी ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। स्टॉक रिफ्रेशर होता है। वो अमाउंट लगभग क्या वेरी करता है? ऐसे 2-3 लाख रुपए के मिलते हैं या 5-10 लाख के? नहीं, ज्यादा के मिलते हैं। तो वो रेंज होती है आपके लेवल के हिसाब से। अंडरस्टूड। ठीक है, तो वो अच्छी रेंज होती है। ठीक है, वो काफी अच्छी रेंज होती है, हर लेवल के साथ बढ़ती भी है। और ज्वाइनिंग के साथ क्या? ज्वाइनिंग के साथ जॉब में एक बोनस, आपको एक अच्छा कंपोनेंट, बोनस का कंपोनेंट मिलता है। कैश है मतलब ये? वो टोटल कैश होता है। वो 5 से 7 लाख के बीच ऐसे रहता है। मतलब आपकी पहली सैलरी के साथ आता है शायद, और फिर 1 साल बाद करेक्ट। वो विद इन फर्स्ट ईयर आपको मिल जाता है। ओके। पहले महीने में और आखिरी महीने में। ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके आता है जो मेजर बेस कंपोनेंट जिसे बोलते हैं, जो सबसे हैवी कंपोनेंट, इन हैंड सैलरी जिसे हम बोलते हैं। स्टॉक कंपोनेंट होता है, वही मेजर चंक होता है सैलरी का। उसके बाद मैं मानता हूँ बेनिफिट्स। बिग टेक कंपनी में काम करने के जो बेनिफिट्स है ना, वो मतलब बहुत लोग इसे फॉर ग्रांटेड बोलते, क्या ही बेनिफिट दे दोगे, खाना दे दोगे। यार तुम आओ एक बार, तुम सोच नहीं सकते इतने बेनिफिट्स हैं। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट है, बिग टेक या और भी कंपनीज हैं? बहुत कंपनीज हैं। आप सेल्सफोर्स पकड़ लो, आप एटलासियन पकड़ लो, आप अपने JPMC इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, अपने ये और भी आजकल बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं यार। ऊबर, फेसबुक, मेटा, बहुत मतलब इनके पर्क्स आप देखोगे ना। और फूड ऐसा नहीं दे रहे कि यार नॉर्मल फूड, आपको क्वालिटी फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सब आपको दे रहे हैं। देयर आर ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट्स। कोई कंपनी पैसे लेती है आपसे, कोई कंपनी आपको कुछ क्रेडिट देती है, उसके अपने कॉन्स्टेंट्स हैं। बट आपकी टीम आउटिंग्स होती हैं। आपको कहाँ गए हो जैसे टीम आउटिंग्स वगैरह आपने? यार हम लोग बहुत जगह गए हैं। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट पहले शायद 5 स्टार होटल्स में नहीं रुका था, बट मैं इतने 5 स्टार होटल्स में रुक चुका हूँ ना, आम बात हो गई है। मतलब इट डजंट फील लाइक कि भाई क्या ही है। तो मैं गोवा गया हूँ मल्टीपल टाइम्स, हैदराबाद आया हूँ ऑफ साइट के लिए, गोवा 2 बार गया हूँ पूरी टीम के साथ। उसके अलावा हम बहुत सारे अच्छे 5 स्टार होटल्स में गए हैं। सेलिब्रिटीज से मिला हूँ। अच्छा, बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, हाँ, बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इवेंट्स होते हैं उसमें सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया जाता है। कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। और सत्य नदेला, बिल गेट्स जैसे, वो अपने आप पे सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़े। उनसे मिलने का, उनको सुनने का मौका मिला, विच इज अ ड्रीम फॉर एनीवन। ठीक है, इतने बड़े लोग हैं, सीखने का मौका मिला। ये पर्क्स हो गए। उसके बाद यार बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। कम्यूट, आप किसी भी नई सिटी में जाते हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप ऑटो कैब पे खर्चा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, कंपनी आपको वो भी दे रही है। अच्छा यार आओ, हमने बसेस लगा रखी, आओ, हमने कैब्स लगा रखी, आप उससे आओ। कंपनी ये चाहती है कि आप काम पे फोकस करो, बाकी चीजें हम पे छोड़ दो। कंपनी का ये फंडा है। आपको पेंट्री मिल रही 24 आवर्स, जिसमें वेंडिंग मशीन है, फ्री में कुछ भी खाओ, कितना भी निकालो, कितना भी खाओ। मतलब एक टाइम आता है कि अब छोड़ना यार, क्या खाना है। मतलब इतनी चीजें उसके अंदर। स्नैक्स में कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, स्नैक्स हो गई, चॉकलेट्स, एवरीथिंग इज देयर। देन आपको चाय, कॉफी और इतने सारे फूड के काउंटर्स। मेरे ऑफिस में वो है, सबवे है, ओवन स्टोरी है, बास्किन रॉबिन है, ऑफिस के अंदर ही, ऑफिस के अंदर है, और हमें सब्सिडाइज प्राइस में मिलता है। अच्छा, ठीक है। आज डिलॉइट की बात करूं, डिलॉइट के अंदर स्टारबक्स भी है, जो शायद कॉफी सब लोग पीते भी नहीं है, जस्ट बिकॉज़ वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, बट वो सब्सिडाइज प्राइस में मिलती है। तो ये बेनिफिट है उस कंपनी में होने का।
कि यहाँ पे सब्सिडाइज प्राइस पे आपको प्रीमियम चीज मिल रही है। अंडरस्टूड। तो ये हो गए। उसके अलावा स्वैग्स, बहुत स्वैग्स मिलते हैं, बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं। मतलब मेरे को इतने गिफ्ट्स मिले हैं। दिवाली वगैरह पे आते हैं मतलब गिफ्ट्स मतलब देखो क्या होता है ना कि कंपनीज डोंट प्रेफर ये दिवाली वाला चीज, दिवाली या फिर कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल प्रेफर नहीं करते हैं। वो टीम टू टीम भी डिपेंड करता है। हम जेनेरिक चीजें प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू ईयर इज फॉर एवरीवन, रिपब्लिक डे इज फॉर एवरीवन, इंडिपेंडेंस डे इज फॉर एवरीवन। तो उस टाइम कुछ दे दिया, या फिर कंपनी ने 25 साल कंप्लीट करे तो कुछ दे दिया। अभी हमें स्वैग्स मिले जैसे कि, ठीक है। तो बहुत होता है, टीम टू टीम बहुत डिपेंड करता है। मेरे को बहुत सारे डिवाइसेस मिले, उसके अलावा भी पर्क्स होते हैं। अच्छा, फोन वगैरह मिल जाते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए हमें अमाउंट मिलता है। मेरे जो डिपेंडेंट्स है, पेरेंट्स। अच्छा, आपके पेरेंट्स का भी कंपनी कवर करेगी? और ऐसा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट कवर करते हैं, ठीक है। मेरी सैलरी का 3 गुना। अच्छा, 3-4 गुना, ठीक है। उसके अलावा हमें मिलता है हॉबीज के लिए बजट। अच्छा, ठीक है। मेरे को फोटोग्राफी पसंद है, मेरे को सिनेमाटोग्राफी पसंद है, मेरे को स्विमिंग पसंद है, मुझे रनिंग पसंद है, जिमिंग पसंद है। सबके लिए दे प्रोवाइड एन अमाउंट एवरी ईयर। भाई जो लेना है ले लो। आपको कुकिंग करना पसंद है, आप क्लासेस ले लो। कल्ट जाना है, कल्ट विच इज अ गुड कंपनी, तो वहां जाना, उसके फ्री में आप पास उसकी सब्सक्रिप्शन फी दे दो। तो ये भी एक पर्क होता है। बहुत है यार, मतलब समटाइम्स आई फील कि देयर आर एंडलेस पर्क्स टू बी ऑनेस्ट। मैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी कर लेता हूँ यूट्यूब वगैरह छोड़ के। नहीं, ये काफी ज्यादा कूल है मेरे को लगता है, फॉर द काइंड ऑफ मेहनत यू हैव डन, राइट, कमिंग फ्रॉम नॉन आईआईटी बैकग्राउंड। करेक्ट। तो मतलब वही है कि अगर जो बच्चे देख रहे हैं, अगर इनका नहीं होता है आईआईटी, ये एक डिसेंट इनफ कॉलेज में चले जाते हैं और वहां आपकी तरह जाके मेहनत कर लेते हैं, तो हो सकता है ना कि मतलब ये भी 4 साल बाद आपके जूनियर्स बन के आ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल आ सकते हैं यार। देखो जैसे आप बोल रहे हो ना डिसेंट इनफ कॉलेज, आज बच्चे जो भी देख रहे हैं वो सोचेंगे यार एनआईटी जालंधर है। यार तुम अभी मत देखो, तुम 7-8 साल पहले देखो इसको। 7-8 साल पहले बहुत अलग सिनेरियो था, बहुत ही अलग। और द वे यू आर मेंशनिंग इट इज एब्सोल्युटली राइट कि वो बहुत डिसेंट कॉलेज ही था, बिलो एवरेज बोलूंगा, क्योंकि मतलब देखो वही मिला यार मेरे को, ठीक है। वही मेरे लिए बेस्ट कॉलेज था। मेरे को नहीं मिली कोई MNIT जयपुर, MANIT इलाहाबाद, और IIT का तो अपना चांस ही चला गया। NIT त्रिची, वारंगल, ये सब नहीं मिले मुझे। पर आप आज जैसे माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर 2 हो। 2 का मतलब भाई 1 के बाद प्रमोशन भी हो चुका है, 2 प्रमोशन हो चुके हैं, राइट। तो 2 प्रमोशन हो चुके हैं, ठीक है। तो सैलरी वगैरह भी अब एक काफी बड़ा चंक हो चुका है। अब ये जो आईआईटी वाला एंगल था, रिग्रेट वाला, तो स्टेइंग एट माइक्रोसॉफ्ट अब लगता है कि यार आईआईटी नहीं हो जाता तो काफी यार मैं यहाँ पे आईआईटीज भी तो हैं, वो भी मेरे जैसे वही काम कर रहे हैं, वही कमा रहे हैं। मतलब ये तो खैर उनके लिए खराब है कि वो वहीं पे रह गए और आप मतलब नॉन आईआईटी हो के, मतलब खराब अच्छे का तो पता नहीं, बट हाँ कि देयर इज दिस रिस्पेक्ट उनके एंड से भी कि यार इसने कुछ किया है। कि मतलब अपने कॉलेज में बहुत मतलब धुरंधर रहा होगा, तभी ये आज यहाँ पर बैठा है। वो रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो। नहीं, दैट मेक्स सेंस, समझ गया। तो कुशल, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये हाई पेइंग जॉब्स क्रैक करना चाहते हैं। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपीरियंस से अगर आपको कोई 3 टिप्स देनी हो ऐसे बच्चों को, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, उसके बाद हाउ टू अप्लाई, और उसके बाद हाउ टू मतलब कंटिन्यूअसली ग्रो, मतलब सोशल मीडिया वगैरह के एस्पेक्ट जैसे लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो 3 आपके हिसाब से क्या पॉइंट होंगे? ठीक है। तो ऐसे हम इस पे वैसे हम एक बार चर्चा कर चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाली जो चीज है, तो क्या होता है ना कि पता सबको है, फिर भी वैलिडेशन मांगती है दुनिया से। आज आप किसी भी उठा लो स्टूडेंट को, उन्हें पता होगा कि कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ना है, सिस्टम डिजाइन पढ़ना है, एंड स्टिल दे आस्क द सेम क्वेश्चन सबसे, ठीक है, कि यार ये पढ़ लूं कैसे हो जाएगा क्या, राइट। तो ये जो आपकी वैलिडेशन गेन करने वाली जो थिंकिंग होती है ना सबकी, कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा इसमें हुआ। आज मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात मानो नहीं मानो, आप दूसरे बंदे से भी जाकर यही पूछ रहे हो ना, तो फिर वो बहुत ही गलत इम्पैक्ट डालता है एक माइंडसेट पे, कि यार वो बंदा जो माइक्रोसॉफ्ट में है, जो कि नहीं आईआईटी से, जब वो बोल रहा है उसकी बात नहीं मान रहे हो आप, और वैलिडेशन गेन कर रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। उससे माइंडसेट डिस्टर्ब हो रहा है आपका, ठीक है। तो वो ओवर थिंकिंग मत करो, जो डायरेक्शन मिल चुका है उसमें आगे काम करते रहो,
सेकंड इज इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तो अपना जो स्कोप है उसको ऐसे मत रखो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। मेरा एम होना चाहिए अच्छा पैकेज, एक अच्छी सैलरी जो कि अमेजोन भी देगा, जो गूगल भी देगा, जो एटलासियन भी देगा, जो लिंक्डइन भी देगा। तो मेरा एम है अच्छी सैलरी लेना, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस लेना, एक अच्छी पर्क्स वाली कंपनी लेना, इंस्टेड एक ब्रांड नेम लेना। मतलब क्या होता है ना, जब हम जैसे मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं बच्चों के, ठीक है, वो बोलते हैं मेरा सपना है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छी बात है, आपका सपना है, बट आपका मेजर प्रायोरिटी, गेट फिक्सेटेड ऑन दैट ड्रीम की जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट ही जाना है, क्योंकि अगर वो गलती से नहीं होता है तो आप मतलब फिर वही आगे वो डाउनवर्ड लूप जाएगा। क्या पता आप गूगल अमेजोन के लिए बेटर फिट हो। एग्जैक्टली वो वाला सीन है कि आप फिक्स, आपके दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी। राइट। थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली यू हैव टू हैव इनिशिएटिव लेना जो होता है ना। आज मैं अगर मेरे मेंटोर के पास नहीं जाता कि नहीं मुझे पढ़ाओ, कॉलेज आप बात कर रहे हो, कि मुझे पढ़ाओ, तो भैया आप आईआईटी में चल जाओ, चाहे आप एनआईटी में चल जाओ, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चल जाओ, अगर आपने सामने से जाके, कोई हेल्प नहीं करता आज की दुनिया में, ठीक है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको मांगनी पड़ेगी हेल्प। हेल्प उसी को मिलती है जो मांगता है, और उससे कभी नहीं मिलती जो कभी पूछता भी नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो हेल्प मांगना बहुत जरूरी है, इनिशिएटिव खुद से लेना बहुत जरूरी है। गॉट इट। आप में से किसी को हेल्प मांगनी है तो कमेंट सेक्शन में मांग सकते हो, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चे आज बैठे हैं क्लास 11 क्लास 12 में, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, काफियों का अच्छा नहीं आया, जेई का रिजल्ट आया वो और ज्यादा खराब आ गया है। तो ऐसे केस में अगर आज 2024 में एक बच्चे को अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट करना है, आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठे हो, आपको पता है इंडस्ट्री के अंदर क्या चलने लगा है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो माइक्रोसॉफ्ट में, आपके हिसाब से क्या 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने चाहिए जो बच्चे को कंसिडर करने चाहिए कॉलेज चूज करने में? ठीक है, देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द ब्रांच एंड लोकेशन। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे साउथ में नहीं भेजना चाहते थे, ठीक है। हाँ, लाइक मेरे को त्रिची या IIT मिलता तो शायद भेज देते, बट ठीक है, पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ब्रांच का, ठीक है। आपको अगर मैकेनिकल मिल रही है कॉलेज में और एक में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है, एक में CSE मिल रही है, तो CSE इज अ नो ब्रेनर, ले लो, मतलब लेना ही है आपको, ठीक है। तो ब्रांच वाला जो सेगमेंट है वो बिल्कुल हटा दो कि भाई ब्रांच के मैटर में तो EC CSE ही प्रेफर करनी है हमें, और CSE ओवर EC प्रेफर करनी है। ओके। दूसरा है माइंडसेट, कि ये दिमाग में मत रख के चलो कि यार मुझे यही कॉलेज में ही मिलना चाहिए एडमिशन, नहीं तो आई एम डन, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके मन में कॉलेज है उससे भी बाहर देखो कि और क्या क्या नई नई चीजें होने लग रही हैं, अवेयरनेस, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ये नहीं कि मैं मध्य प्रदेश के अंदर बैठा हूं तो वहीं का ये लोकल कॉलेज है, वहां एडमिशन लेके मैं बैठ गया। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। वो डर, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि बाहर जाकर ही कुछ फायदा होगा। जब इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा, मेरी पढ़ाई मेरी स्टेट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कॉलेज में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा कि हमारे को एक अच्छी लाइफ देनी है पेरेंट्स को और एक खुद को। वो कैसे आएगी? एक अच्छी जॉब से आएगी। और वो कैसे मिलेगी? अगर काबिल स्किल्स होंगे, अगर आप काबिल होगे तो, और आपको सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो, तभी जाके। तो ये दूसरा हो गया माइंडसेट, राइट। तीसरा जो हमारा फैक्टर बनता है ना, वो ये है कि कॉलेज चले गए, चलो जो मिलना था वो नहीं मिला, बट कहीं तो जाओगे, किसी कॉलेज तो जाओगे। वहां जाने के बाद ऐसा नहीं कॉलेज में छोड़ दिया सब कुछ। खुद तो करना ही पड़ेगा यार। वहां पे एफर्ट मारना पड़ेगा, वहां प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये आप IIT जा रहे हो तो भी मारने पड़ेंगे, क्योंकि वहां तो आप बिल्कुल ही ऐसा है कि टॉप ऑफ द टॉप में दौड़ रहे हो, प्रेशर हो गया। हाँ, तो पीछे रह जाओगे अगर नहीं किया तो। और अगर नीचे वाले में जा रहे हो तो उसमें नीचे वाले में टॉप पे आना है, आपको आना ही आना है, तो भी आपको मेहनत करनी। एग्जैक्टली। तो क्योंकि यार आप नहीं करोगे, 10 बाकी सब तो कर रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो फिर ठीक है, फिर डिग्री तो मिली भी है सबको, डिग्री तो मिली जाएगी ना। पर कुशल, मेरे मम्मी पापा तो कहते थे कि 12th में तक पढ़ाई कर लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। आप कह रहे हो अब तो बीटेक में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यार मेरे को तो आज भी लोग कहते हैं कि ये सीनियर इंजीनियर बन जाओ तो ऐश ही ऐश है। हाँ, तो मतलब मेहनत तो कंसिस्टेंट रहने वाली है।
पर मेहनत कर ली तो वो मेहनत के साथ आपको लग्जरी और कंफर्ट मिलता चला जाता है। जैसे आप अपने जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो थोड़ी ऐसे लकड़ी की कुर्सियों पे बैठ के करने लग रहे थे, फिर हॉस्टल का बेड मिल गया। कॉलेज में जब आप माइक्रोसॉफ्ट की प्रेप कर रहे थे, अब बढ़िया एकदम कंफर्टेबल चेयर्स पे बैठ के आप प्रिपरेशन करते हो अपने प्रमोशंस के और ऊपर हायरार्की में। मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता, बट हाँ, मतलब 2019 में मैंने पहली बार फ्लाइट में बैठा था मैं, ठीक है, 2019 लाइफ में पहली बार, आज से 5 साल पुरानी बात है। मैं आईसीपीसी के लिए जा रहा था, बीइंग फ्रॉम एन एनआईटी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, आईसीपीसी बंदा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। खुद के पैसे लगा के जा रहे थे हम। कहाँ पर था ये था केरला, तमिलनाडु, केरला में था। अमृता रीजनल्स थे ये, आईसीपीसी रीजनल्स थे, ठीक है। आज की डेट में मैं सिर्फ फ्लाइट से ही ट्रैवल करता हूँ, तो सोचना नहीं पड़ता है। उस टाइम आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को गूज़बम्प्स आ गए। सोचना इतना पड़ता था। नवंबर में टिकट हो रही है, अगस्त से सोच रहे हैं कराएंगे कैसे यार, टिकट कैसे कराएंगे, वो इतना खर्चा हो गया। वो नहीं सोचना पड़ता। तो वो वाला एक बहुत बड़ा यार, एक फ्लाइट में ट्रैवल करना एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और आप तो बिल्कुल ही टियर 2 सिटी, अजमेर जैसी सिटी से हूँ मैं। लास्ट ईयर 25-30 फ्लाइट्स में ट्रैवल करा हूँ, लास्ट ईयर ही। तो वो अब ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये वो होता है ना कि सपने देखना अच्छी बात है, और लेकिन अपने सपनों को, जो चीज आप नहीं गेन कर पाए उनसे, मतलब अपने सपने नीचे नहीं लाने चाहिए। कोई बात नहीं, कोई चीज आपको नहीं मिली, बट उन्हें वहीं रखो यार, उन्हें वहीं रखो, क्योंकि कभी ना कभी पहुंच जाओगे वहां पे। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बताते हैं कि हम भैया कोचिंग जाते थे, या कोटा कल्चर से बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उन्हें आदत होती है बसेस के अंदर, मेट्रोज में ट्रैवल करने की, तो उन्हें कैब का भी ऐसा लगता है, कभी उबर ओला बुक कराते हुए भी उन्हें लगता है कि अरे भाई 400 रुपए आ रहे हैं, 500 रुपए आ रहे हैं। तो वो मतलब ऑब्वियसली दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलती है बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि शायद जब हमारे पेरेंट्स सुबह से शाम काम कर रहे हैं तब वो मतलब 500, 1000, 1500 रुपए बना पाते हैं, राइट। तो आप कैसे ही लगा दोगे 500 रुपए पर? मतलब मेरे को लग रहा है यही माइंडसेट शिफ्ट आता है, और आपके पेरेंट्स ने तो जो आपके लिए बिल्ड किया वो किया, राइट। और आप जिस कॉलेज पे हाथ रखोगे, मतलब वो वहीं पे एडमिशन करवा देंगे। उनको तो नॉलेज है नहीं, उनको एक सेट अमाउंट है कि हमने इतना अमाउंट तेरी एजुकेशन के लिए रखा हुआ है, ये हमें लगाना है। अगर तू इससे ज्यादा बोलेगा 2-3 लाख रुपए लगवाने के लिए, तो हम वो भी लगा देंगे। पेरेंट्स तो आपको कभी मना नहीं करेंगे। पर जो डिसीजन मेरे को लगता है कुशल हमें लेना है, वो बच्चे के हाथ में ही होता है, और बच्चे को सारी चीजें एक्सप्लोर करके फिर अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि यार जैसे कि आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। आज पेरेंट्स आप पे पैसा लगा देंगे, आपको रिटर्न भी करना है यार, ठीक है, आपको रिटर्न भी करना है। और रिटर्न तभी होगा जब आप 4 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे। कॉलेज में घुसना इज नॉट द एम, मेहनत करके अच्छा एक पोजीशन पे पहुंचना इज द एम, राइट। तो राइट यार, अब ये पूरी जर्नी को जैसे आपकी देखें, तो इस पूरी जर्नी के बाद आप इतने सारे मतलब IITs वगैरह के साथ काम करते हो, राइट। तो क्या आप ऐसा कहना चाहोगे कि IITs थोड़े से ओवररेटेड है हमारे देश में, और नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर भी लगी रही है प्लेसमेंट्स? तो यार पता है, उसके 2-3 कारण है। ओवररेटेड है टू सम एक्सटेंट, और उसका रीजन ये है कि मीडिया गलत चीज बेचता है। वो IITs की गलती नहीं है, वो मीडिया, वो IITs की कुछ गलती नहीं है। क्योंकि देखो यार, आपको फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, IIT क्यों कुछ बोलेगा? वो बोलते हैं IIT में इतने, ये बच्चे का 2 करोड़ का पैकेज लगा। अरे उससे जाके पूछो तो सही 2 करोड़ वाले से कि एक्चुअल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो वो देखो, माना 2 करोड़ का पैकेज बहुत बड़ी बात होती है, और लग भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा, झूठ लग भी रहा है उसका, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वो कभी नहीं दिखेगी, वो कभी नहीं दिखेगी। लेकिन मीडिया ये छापता है सीधा कि भाई 2 करोड़ का पैकेज है, बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड है, और यहाँ पे ही सपने पूरे होते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो ओवररेटेड एट सम एक्सटेंट डेफिनेटली है, जो कि मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर है ना IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली के नाम से कोई भी न्यूज छाप दोगे, वायरल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक लेगेसी बनी आ रही है पेरेंट्स, और उस लेगेसी को चेंज करना, के मन में भी एक उसकी वैल्यू बनी हुई है। देखो, वो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो लेगेसी बनी आ रही है कि वो नहीं होता कि यही है, दैट इज रॉन्ग, कि यही एंड है, मतलब अगर ये हो गया तो हो गया, आर्या पार वाली जर्नी नहीं है। वैसा नहीं है, दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट। बिकॉज हम इतना फास्ट वे में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना। मतलब अगर यही बात होती ना, तो आज बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी नहीं ड्रॉप आउट करते। मतलब
हार्वर्ड इज लाइक टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड है, और उन्होंने वो ड्रॉप आउट कर दी थी बिकॉज दे वर मोर इनटू कि भाई मेरे को स्किल्स है, मेरे पास, मेरे को कुछ बिल्ड करना है, तो राइट, वो मैटर करता है, माइंडसेट बहुत मैटर करता है। नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। जैसे IITs का मतलब मेरे को ऑन अ टोटली अनरिलेटेड नोट, IITs का रिसेंटली एक ऐसे ही स्टार्ट आ रहा था कि प्लेसमेंट्स वगैरह भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इज दिस बिकॉज ऑफ द मार्केट? हर जगह की ही ये हालत है या IITs के अंदर भी मतलब कुछ दिक्कत? तो देखो ये है ना, ये बहुत वायरल हुआ था ये चीज, ये न्यूज 32% या 30% ऐसे कुछ आया था, 36% वही इतना प्लेसमेंट डाउन चल रहा है। IIT बॉम्बे बड़ी IITs का, तो मैंने एक्चुअल में रिसर्च करी, सारी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखी, तो यार किसी भी IIT को उठा के देख लो, उनकी एनुअल रिपोर्ट प्लेसमेंट की पब्लिश होती है इंटरनेट पे। हर साल हर बच्चा प्लेस नहीं होता, हर साल का, हाँ मतलब IIT जाने के बाद भी नहीं होता है यार। हर साल का स्टैट देखोगे ना, 31%, 32%, 41% भी गया है कोविड के दौरान, 36%, तो वो तो कम हुआ है ना। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मास्टर्स के लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में जाना होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होता, तो वो जेन्युइनली नहीं है डिजर्व करते प्लेसमेंट, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्लेसमेंट बैठते ही नहीं है, उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया होता है, तो उसकी वजह से वो कम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दिमाग में कि भैया IIT में है तो प्लेसमेंट गारंटी, वो कोई लिख कर नहीं देगा आपको कि प्लेसमेंट मिलनी ही मिलनी है। यहाँ पर अंदर जाके खुद नहीं मेहनत करनी है, आपने खुद ही अपने घोड़े दौड़ाने, ठीक है। तो वो जो आपका क्वेश्चन था कि भाई ये जो न्यू प्लेसमेंट्स का जो ये फंडा है ये क्या है, तो रियलिटी यही है कि वहां पर भी बच्चे प्लेस नहीं होते हैं, सारे तो नहीं होते, वही होते हैं जिन्होंने एफर्ट मारा होता है। समझ ठीक है आपकी बात। ठीक है कुशल, अब फाइनल सेगमेंट है हमारी जिसमें हम उन बच्चों के लिए ये बनाना चाह रहे हैं जो इस साल कॉलेज में एंटर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बच्चे की पूरी कॉलेज ईयर की जो 4 साल की बीटेक की जर्नी होती है उसको हम 4 पार्ट्स में ब्रेक करें, और आप हर साल के बच्चे के लिए एक एडवाइस दें कि फर्स्ट ईयर के अंदर उसको क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब इससे अब मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी बहुत रिसेंटली एक्सपीरियंस की वो चीज, तो जो मिस्टेक्स करी वो नहीं करेगा सामने वाला। फर्स्ट ईयर का बच्चा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर को और डिटेल में बताओ। एक्सप्लोर, हाँ, एक्सप्लोर से मेरा मतलब है आज की डेट में कोई बोलता है मैं वेब डेवलपर बनूंगा, कोई बोलता है एंड्रॉइड डेवलपर बनूंगा, कोई बोलता है AI/ML में जाऊंगा, कोई बोलता है भाई iOS डेवलपमेंट करूंगा। हाँ। अब बच्चा जब 12th के बाद 11th-12th के बाद जाता है ना, उसने या तो क्या इतनी सारी चीजें, क्या करूं, ब्लॉकचेन कर लूं, Web3 कर लूं, क्या करूं, इतनी सारी डोमेन्स है। यार तुम एक्सप्लोर करो, ये दिस इज योर टाइम, ओपन सोर्स करना है, एक्सप्लोर करो उसे, दिस इज योर टाइम, जब आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। एक एडेड एडवांटेज होता है कि अगर आप ट्रेंडिंग स्किल्स पे काम करते हो, AI बहुत बूम कर रहा है, तो आप डेटा साइंस में जा रहे हो, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहता है, वो आपकी पर्सनल क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ है कि भाई आप देख रहे हो भाई ट्रेंडिंग है, या का माइंडसेट ये बोल रहा है कि भाई यही करना चाहिए। सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, अब आपको पता है कि आप किस स्किल पे काम कर रहे हो, उसको और रिफाइन करो उसे, और बेटर हो, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसके अंदर इंटर्नशिप गेन करने की कोशिश करो। इंटर्नशिप कैसे मिलेगी? अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे अच्छे। यार वो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो दिखाने के लिए जब कुछ नहीं होगा तो बिकोगे कैसे? ठीक है, बिकने का मेरा मतलब है कि आपको कोई हायर कैसे करेगा, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए स्किल्स होने चाहिए, और प्रोजेक्ट्स भी ऐसा नहीं होता कोई बच्चा डायरेक्टली भाई स्टार्टअप लेवल का प्रोजेक्ट बना देगा, छोटे छोटे से शुरू होता है, छोटे छोटे शुरू करके अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। सेकंड ईयर वाले बच्चे, ठीक है, एंड सेकंड ईयर वाले बच्चे फोकस करो, हैकाथॉन से बहुत पार्टिसिपेट करो, जो ये कॉम्पिटिशंस होते हैं ना उससे बहुत हेल्प मिलती है, जो कि कॉलेजेस भी कराते हैं, उससे बहुत गेन होता है, एक्सपीरियंस बहुत मिलता है और रेज्यूमे बनता है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। जब लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना आइडियल फॉर्म में कर रहे होते हैं ना काम, तो थर्ड ईयर बहुत चिल जाता है उनका, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सोच के देखो ना, आपको सिर्फ उसी चीज को रिफाइन करे जाना है जो आपको आती है। प्रोजेक्ट्स बनाने DSA करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने DSA करना है, दैट इज ऑल, वही आपको करे जाना। और इसी के बेसिस पे यू विल, मतलब आप इतने एलिजिबल हो जाते हो, किसी भी अच्छी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। आपका रेज्यूमे अच्छा हो चुका है क्योंकि आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, स्किल्स आपके हो चुके हैं जो इंटरव्यू क्लियर करा देंगे, और आप कॉम्पिटिशन दे चुके हो, तो रेज्यूमे में अचीवमेंट्स भी आई गई होंगी। इवन यार
अगर कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है ना तो अचीवमेंट ले ही आएगा किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके। समझ। रेज्यूमे रेडी हो चुका है, 3rd ईयर के बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई भी करना है इसी दौरान आपको, ताकि 3rd ईयर के बाद आप इंटर्नशिप कर लो। और जब इंटर्नशिप हो जाए, फाइनल ईयर के बच्चों के पास एक ही काम है, अच्छी जॉब्स देखो। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कहाँ पर देखें जॉब्स, क्योंकि कंपनी तो आ नहीं रही है कॉलेजेस में। देखो, एक सोशल मीडिया, आप स्नैपचैट यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ट्विटर और लिंक्डइन एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं जो कि आपकी डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। उसमें वो नहीं आती ना रील, तो वो क्यों देखें। वही वहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं आ रहा, पढ़ाई आ रही है ना। तो ऐसी जॉब बोर्ड्स है बहुत सारे, ठीक है, वेल फाउंड हो गया, वाई कॉम्बिनेटर हो गया, टेक क्रंच हो गया। यहाँ पे ऐसे जॉब बोर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज खुद से भी देख सकते हो आप, अवेयरनेस भी मिलती है उससे। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो फाउंडर्स को, इंजीनियरिंग मैनेजर्स को, हायरिंग मैनेजर्स को, रिक्रूटर्स को। भाई अपॉर्चुनिटी है क्या आज की डेट में, अगर 100 बच्चे प्लेस हो रहे हैं ना ऑफ कैंपस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ IIT से प्लेस हो रहे हैं, अपने थ्रू प्लेस हो रहे हैं, अपने स्किल्स के थ्रू प्लेस हो रहे हैं, ऑफ कैंपस जा रहे हैं, उसमें से मैं बता रहा हूँ 70% बच्चे ये बोलेंगे लिंक्डइन ने हेल्प करी हमारी। 70 भी कम बोल रहा हूँ, 80% बच्चे ये बोलेंगे कि लिंक्डइन ने हमारी हेल्प करी जॉब अपॉर्चुनिटी। समझिए, आई थिंक काफी आपने कंसाइज वे में पूरा रोड मैप बता दिया है ये वाला। फाइनल क्वेश्चन हमारा होता है सबसे इस पॉडकास्ट पे, तो वो ये है कि पूरी आपकी अगर हम देखें पिछले 7 से 8 साल की जर्नी, स्ट्रगल देखो सबकी जर्नी में होता है। मेरे को लगता है कभी कभी हम लोग स्ट्रगल को ओवर ग्लोरीफाई करने का आजकल जमाना है राइट, पर स्ट्रगल के बाद आज जो आपकी लाइफ है राइट, प्लस आपके पास जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद क्या आप आज अपनी इस पोजीशन में एज अ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2 ये बैठे हुए आप ये बात बोल सकते हो कि जो रैंक है हमारी, इज दैट द ट्रू डिटर्मिनेंट ऑफ माई पोटेंशियल और माई टैलेंट? जो हमारी एक जेई की रैंक आती है, एक नंबर है, तो वो खराब आ गई तो क्या इसका मतलब है कि मैं नहीं हूं टैलेंटेड या मैं खराब ही हूं, या इसका कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है हमारी सक्सेस के मैट्रिक्स से? मैं इस आंसर को ओवर एग्जैजुरेट करूंगा तो लोगों को लगेगा कि भाई ये कवर अप कर रहे हैं। सीधा आंसर है नो, नॉट एट ऑल। मेरे दोस्त जो कि अजमेर में के कॉलेजेस में पढ़े हैं, वो भी आज बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्यों? स्किल्स, थोड़ा टाइम लगा पर वो पहुंच गए ना वहां तक, तो स्किल्स मैटर करते हैं। जेई का रैंक मैटर नहीं करता। आपको नहीं मिल रहा कोई बढ़िया कॉलेज, कोई बात नहीं, देयर आर प्लेसेस यू कैन गो, यू कैन, जहां से आपको बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है। और यस, यही। और बताओ यार, स्ट्रगल मैं नहीं बोलूंगा, टू बी ऑनेस्ट, इट्स मोर अबाउट हार्ड वर्क बहुत था। देखो स्ट्रगल मेरी पर्सनल फिलॉसफी है कि स्ट्रगल वो लोग करते जिनको एक्चुअली सुबह शाम का खाना भी नहीं मिल रहा है, या फिर जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, जो डिसेबल हैं, वो एक्चुअल स्ट्रगल होता है कि अब वो उस फेज से निकल कर भी कुछ कर रहे हो। हम बोलेंगे कि हमने हार्ड वर्क ज्यादा करा, फैमिली सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ा। समझ गया। पर आज खुशी है लाइफ में ऐसी? नहीं यार, खुशी तो बिल्कुल है। और अगर आप ग्रेटफुल ही नहीं हो आप जहां से आप आए हो, तो वो बहुत गलत बात होगी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ, और होप करता हूँ कि आगे और अच्छा होगा। ना ही IIT ना जाने का कोई रिग्रेट है? नो रिग्रेट, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू कुशल ऑन बिहाफ ऑफ पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डूइंग दिस। और बहुत सारे बच्चों को आज आपने मोटिवेट किया है अपनी जर्नी से, जो बहुत ज्यादा डरे हुए और अपने आप को एज अ फेलियर ही टर्म कर देते हैं अगर उनका IIT नहीं होता है। मेरे को लगता है दुनिया बहुत बड़ी है यार आप सब लोगों के लिए, और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने की, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। और ये कोई ऐसे फ्लफ नहीं है। यू हैव हिम एज एन एग्जांपल। अजमेर की एक छोटी सी सिटी से शुरू करके यार आज ये माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद के अंदर जो हमारा एक ड्रीम होता है, मतलब बच्चों को दिखाया जाता है फर्स्ट ईयर से, जो हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं कॉलेजेस के अंदर, वो इन्हीं कंपनीज का निकल रहे होते हैं। सो इफ ही हैज बीन एबल टू क्रैक इट, आई थिंक यू वुड आल्सो बी एबल टू क्रैक इट। तो चिंता मत करो मेरे हिसाब से। कोई आपकी लाइफ का एक ऐसे लास्ट लेसन या कुछ आपकी लाइफ का मोटो हो जो आप बच्चों के साथ शेयर करना? मैं सबको बोलता हूँ कि एक इंग्लिश में एक लाइन है कि इट्स ओके टू बी स्लो बट इट्स नॉट ओके टू बी स्टैग्नेंट। धीरे बढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अगर रुक गए हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं यार, आज नहीं कल सक्सेस मिलेगी, मिलना जरूरी है। तो
बढ़ते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गया। थैंक यू सो मच Thank कुशल, you. इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।